गाइस लेट्स टॉक अबाउट GraphQL। गाइस रेस्ट में हमारा क्या होता था, पहले ये देखते हैं कि सर्वर हमारा डिसाइड करता था कि एपीआई के थ्रू क्लाइंट को हमारा क्या डेटा मिलेगा। जैसे मान लो अगर मेरी कोई एपीआई है जो कि मुझे यूज़र की प्रोफाइल का डेटा देती है, और मान लो उसमें अगर 100 फील्ड्स हैं, तो जितनी भी फील्ड उसमें होंगी, अगर हम उस एपीआई को कॉल कर रहे हैं, रेस्ट एपीआई को, तो वो सारा डेटा हमको मिलेगा उस केस में। बट ग्राफक्यूएल में क्या होता है कि क्लाइंट डिसाइड कर सकता है कि उसको कितना डेटा चाहिए, क्या डेटा उसको चाहिए बेसिकली। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मान लो अगर ये मेरी प्रोफाइल है और इसमें मेरी नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, और भी फील्ड हो सकती हैं, तो रेस्ट में सारी फील्ड मिलेंगी मुझे। पर बट ग्राफक्यूएल में क्या होगा, अगर मुझे सिर्फ नेम चाहिए तो मुझे सिर्फ नेम मिलेगा, मुझे सिर्फ ईमेल चाहिए सिर्फ ईमेल मिलेगा, या तीनों चाहिए तो तीनों मिल जाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई हमारी ग्राफक्यूएल में। इसको ऐसे समझो रियल लाइफ एग्जांपल से कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाना ऑर्डर करते हो, तो रेस्ट ऐसा है कि मान लो आपने कोई एक थाली ऑर्डर कर दी जिसमें आपको रोटी, सब्जी, मे बी सम डेजर्ट या फिर राइस, सब कुछ मिलेगा, वो फिक्स है। आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बट क्राफ्टियल मेरा ऐसा है कि आप उसमें एग्जैक्टली बता सकते हो वेटर को कि भाई मुझे राइस चाहिए, मुझे रोटी नहीं चाहिए, आई ओनली वांट राइस, या मुझे जो भी आइटम चाहिए, मुझे डेजर्ट चाहिए ही नहीं। तो आप सब कुछ उसमें बता सकते हो कि मुझे क्या चाहिए। तो ऐसा ही होता है हमारा रियल लाइफ में जब हम एपीआईज में आते हैं कि रेस्ट में हमारा सब डेटा मिलेगा, हमारा जितना भी है उस एपीआई में, और ग्राफ क्यूएल के थ्रू क्या होगा, जो भी हम चाहिए डेटा, हमको जो भी फील्ड्स हमको चाहिए वो हमें मिल जाएंगी। एक और डिफरेंस इसमें ये रहता है ग्राफ क्यूएल में बहुत बड़ा, कि रेस्ट में जैसे मान लो मेरी मल्टीपल एपीआईज बनी हुई हैं। जैसे मान लो कि प्रोफाइल की मेरी अलग है, और मान लो यूज़र की जो पोस्ट करी है मान लो इंस्टाग्राम पे, उसकी मेरी अलग है। तो सबके अलग एंड पॉइंट होंगे, राइट, क्योंकि यूआरएल बेस्ड एंड पॉइंट रहते हैं हमारे। तो मल्टीपल एंड पॉइंट्स हो गए, लाइक स्लैश प्रोफाइल, स्लैश पोस्ट, एंड सो ऑन। बट ग्राफक्यूएल में मेरा क्या होता है, एक सिंगल एंड पॉइंट होता है, यूआरएल स्लैश ग्राफक्यूएल, जिसके अंदर ही हम लोग क्लाइंट स्पेसिफाई कर देता है उसमें उसको क्या डेटा चाहिए। इसी सब रीजंस की वजह से हम ग्राफक्यूएल को क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं एपीआईज की। तो ये तो एक बेसिक इंट्रो था। अब इसमें हम समझते हैं कि ग्राफक्यूएल आया क्यों एक्चुअली, मतलब रेस्ट चल रहा था तो क्या प्रॉब्लम हमें थी रेस्ट के साथ कि जो ग्राफक्यूएल को आना पड़ा। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहली दिक्कत तो ये थी ओवर फैचिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि रेस्ट जो है में ऐसा हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डेटा रिटर्न कर दे। मान लो अगर मेरी एक एपीआई में 100 फील्ड्स हैं, तो वो सारी ही कर देगा रिटर्न। इट इज़ ओवर फैचिंग हो रही है वहाँ पर, राइट। बट और इसमें एक और दिक्कत हो रही है, ओवर फैचिंग हो रही है कि मतलब कि ज़्यादा डेटा आ रहा है, आपके बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ हो रही है, आपका रिस्पॉन्सेज स्लो आएंगे। तो ये आपके रीज़न हो सकते हैं। इसका एग्जांपल आप इसमें ऐसा देख सकते हो कि जैसे मैंने कहा गेट यूज़र्स, ठीक है, यहाँ पे, और उसने फुल प्रोफाइल दे दी। मान लो ब्राउज़र में तो आपको चाहिए 10 फील्ड, मोबाइल ऐप में चाहिए आपको कम चाहिए, मान लो सिर्फ नेम और फोटो की डिटेल्स चाहिए, और ब्राउज़र में नेम, फोटो, ईमेल और भी डिटेल्स चाहिए। तो दोनों ही केस में रेस्ट में सेम डेटा आएगा। बट ग्राफक्यूएल के केस में क्या होगा, हम बता सकते हैं कि भाई ब्राउज़र में जब मैं कॉल कर रहा हूँ एपीआई, तो मुझे ये फील्ड्स दे दे, मोबाइल में सिर्फ ये दो दे दे। तो इट्स प्रीटी गुड इन दैट केस, राइट। अंडर फैचिंग अगर हो रहा है, अब मान लो समटाइम्स ऐसा होता है, मान लो मुझे ऐसा कुछ डेटा चाहिए कि मुझे दिखा दो कि यूज़र की प्रोफाइल और साथ में उसने जो रिसेंट पोस्ट करी है वो। तो पहले तो मैं एक ये एपीआई कॉल करूँगा रेस्ट में कि भाई यूज़र का डेटा दे दे। फिर हर एक यूज़र के लिए मैं क्या करूँगा, मतलब यूज़र सारे आ गए, अब हर एक मतलब अभी चलो मान लेते हैं एक ही यूज़र है इसमें, मल्टीपल होंगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। मान लो अभी एक ही है, तो पहले मैं यूज़र लूँगा इस एपीआई से, और उसके बाद मैं उस यूज़र की क्या लूँगा, पोस्ट लूँगा। दो कॉल हो गई यहाँ पे, तो मल्टीपल हो गई इसमें, तो इसलिए स्लो रहेगा। बट ग्राफक्यूएल के केस में क्या होगा कि मैं एक ही एपीआई कॉल में निकाल लूँगा कि जो भी मेरे यूज़र है उनकी पोस्ट मुझे दे दे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग इन ग्राफक्यूएल। वर्जनिंग मैश, वर्जनिंग मैश से यहाँ पे मतलब है कि जब हम रेस्ट में वर्जनिंग करते हैं तो कुछ ऐसे होती है, देखो, कि लाइक मेरा V1 हो गया, जैसे एक वर्जन का यूज़र मैं यूआरएल में कर दिया, V2 हो गया, एंड सो ऑन। जैसे कि हमारी जैसे जैसे हमारी एपीआई चेंज होती रहती हैं। बट ग्राफक्यूएल में क्या होता है कि हम सिंपली वहाँ पे क्या करते हैं, जो भी फील्ड एट से कोई पुरानी हो गई या मुझे नहीं करना है तो डेप्रिशिएट कर दिया मैंने, और ऐसे हमें मेंटेन नहीं करना पड़ता है। इसकी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा अभी, मे बी नेक्स्ट वीडियो होगी शायद, वो देख लेना, जिसमें वर्जनिंग को मैं डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी आई थिंक इतना काफ़ी है इसके लिए। ज़्यादा डेप्थ में वर्जनिंग में नहीं जाते हैं अभी। मैं इतना समझ लो कि यहाँ पे ग्राफक्यूएल में हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है वर्जनिंग करने में भी। अब ग्राफक्यूएल में हमारे मेन 3 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन से ऑपरेशंस हैं।
क्वेरी होता है पहला, जिसमें जो भी हमें डेटा का रीड करना है, जैसे रेस्ट में हमारा गेट होता था, उसके लिए हम क्वेरी करते हैं। और अगर हमें कुछ डेटा अपडेट करना है या फिर क्रिएट करना है या फिर डिलीट करना है, जैसे हमारे रेस्ट में होते थे पुट पोस्ट डिलीट, वैसा कुछ हमें करना है तो यहाँ पे होता है म्यूटेशन। अब यहाँ पे एक और बहुत अच्छा ऑपरेशन आ जाता है, सब्सक्रिप्शन। इससे हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम अपडेट्स कर सकते हैं। जैसे वेब सॉकेट्स में हमारा होता है बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन टाइप्स, बट अभी हम वेब सॉकेट्स में नहीं जाते हैं। कि रियल टाइम अपडेट्स कर सकते हैं। जैसे मान लो रियल टाइम अपडेट्स से इसका ये मतलब है कि जैसे ऐसा समझो कि आप अमेज़न पे गए, ठीक है, आपने कोई ऑर्डर प्लेस करा, तो जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस करा वहाँ पे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि हाँ ऑर्डर प्लेस हो गया। इस हम कहते हैं रियल टाइम अपडेट। जिस टाइम वो अपडेट हुआ खुद ही आ गया, हमें एग्जैक्टली उसको खुद से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ा। तो ये बहुत अच्छा फीचर रहता है इसका। अब इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जो मैंने बताया थोड़ा डिटेल में। बाकी मैं डेमो दूंगा अभी आगे आपको, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल ई कॉमर्स ऐप का एग्जांपल लिया है, जैसे अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट। और जिसमें कि हमारा कुछ यूज़र्स हो सकते हैं, उनके ऑर्डर्स हो सकते हैं, या कुछ प्रोडक्ट है जिस पर जिसका वो ऑर्डर है। तो अगर मान लो रेस्ट से मुझे डेटा चाहिए, तो मुझे चाहिए यूज़र का डेटा चाहिए, उसके ऑर्डर्स का डेटा चाहिए, उसके प्रोडक्ट का डेटा चाहिए। तो रेस्ट में मेरी मल्टीपल कॉल होंगी। देखो कैसे, पहले मैं लूँगा यूज़र का डेटा, फिर उस यूज़र से मैं लूँगा कि भाई उसने जो जो ऑर्डर्स अभी तक प्लेस कर रखे हैं उसकी लिस्ट निकालूंगा। प्रोडक्ट चाहिए अब मुझे, अब लिस्ट आ गई मेरे पास वहाँ पे, तो वहाँ प्रोडक्ट आईडी होगी, फिर मैं लूँगा वहाँ से प्रोडक्ट। कितना ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट? मतलब इतनी राउंड ट्रिप्स हो रही हैं, और तो ये स्लो भी रहेगा, इनएफिशिएंट है ऐसे केसेस में। बट ग्राफक्यूएल में मेरा क्या होगा, देखो। गेट के लिए मैं क्या करूँगा, क्वेरी। तो ये मेरी क्वेरी है। अब देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से यूज़र ले लिया, और ये अंदर देखो यहाँ मैंने इसकी आईडी दे दी इसके, कि जो यूज़र की मेरी आईडी है वो 123 है। और मतलब ये ऐसा मतलब कुछ एक स्कीमा टाइप होता है मेरा ग्राफक्यूएल में। और उस स्कीमा के अकॉर्डिंग ही हमको जो डेटा है वो क्वेरी या म्यूटेशंस में देना होता है। अगर ऐसे नहीं दोगे तो वो फेल हो जाएगा। बताऊंगा अभी आगे कैसे। तो अब देखो, नेम मुझे चाहिए, नेम चाहिए मुझे यूज़र का, ईमेल चाहिए सिर्फ। मुझे और कोई फील्ड नहीं चाहिए, हो सकता है और हो यहाँ पर 10 फील्ड और हो, बट मुझे सिर्फ नेम और ईमेल चाहिए। अब उस यूज़र के जो मेरे ऑर्डर्स हैं, मुझे उसका डेटा चाहिए। ऑर्डर से मुझे सिर्फ आईडी दे दो, और कितने ऑर्डर हैं टोटल, उसमें आइटम्स कितने मुझे वो दे दो, बस मुझे और कोई डेटा नहीं चाहिए। और उसके बाद उस आइटम्स में जो प्रोडक्ट है, उसमें मुझे फिर नेम दे दो, प्राइस दे दो, मे बी आईडी मुझे चाहिए हो तो आईडी ले लूँगा मैं। और क्या उसकी क्वांटिटी है, मतलब कि जो मैंने प्लेस करा है वो प्रोडक्ट कितने, उसकी क्वांटिटी है। इसका रेस्पॉन्स देखो क्या आएगा, एक ही एपीआई कॉल से रेस्पॉन्स सारा मुझे मिल जाएगा। यूज़र का डेटा मिल गया मुझे, देखो यहाँ पे। ऑर्डर्स का डेटा मुझे मिल गया यहाँ पे। और प्रोडक्ट का डेटा मिल गया। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ GraphQL। और अब हम देख लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे देखो, आपसे वही डेटा है जो हमें चाहिए था, और क्लीन रहा, काफ़ी एफिशिएंट भी रहा। ओके, अब देख लेते हैं म्यूटेशन का एग्जांपल, जिसमें हम बेसिकली क्रिएट करते हैं कुछ। तो जैसे आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मुझे ऑर्डर क्रिएट करना है, राइट? तो यहाँ देखो मैंने म्यूटेशन किया है यहाँ पे, और क्रिएट ऑर्डर किया। मतलब उसके बाद इसकी जो फील्ड जो भी चाहिए थी इसका डेटा, लाइक मुझे आईडी चाहिए, किस यूज़र के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ ऑर्डर, आइटम्स क्या मेरा प्रोडक्ट है, कितनी उसकी क्वांटिटी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे ये तो मेरा म्यूटेशन हो गया जो तुम दे रहे हो वहाँ पे रिक्वेस्ट में। अब जब मैं रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स आएगा, तो उससे मुझे जो फील्ड चाहिए मैं यहाँ पे वो भी बता सकता हूँ। कि जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ आईडी, टोटल और स्टेटस चाहिए, या और कम भी मैं कर सकता हूँ, तो वो वही देगा। जैसे इसको मैं कॉल करूँगा, इसका रेस्पॉन्स मेरा ऐसे कुछ आएगा, देखो। कि मुझे आईडी मेरी ये असाइन हुई है, और टोटल मेरा ये है। और मतलब कितने होगा, मतलब पहले से एक कम हो गया, एक और बढ़ गया मेरा ऑर्डर्स। और स्टेटस मेरा क्या हो गया, कंफर्म्ड। तो इस तरह से हमारा म्यूटेशन काम करता है। अभी डेमो दिखाऊंगा मैं आगे, तो सब और क्लियर हो जाएगा, बट अभी एग्जांपल समझ लो, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल होता है, जैसे मान लो आप स्विगी है, तो स्विगी में आपकी ऑर्डर की अपडेट्स आ रही हैं लगातार, स्टेटस। या जैसे मान लो कि अब मेरा जो फूड है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, अब मेरा डिलीवरी बॉय लेके निकल गया है, या डिलीवर हो गया है, घर के पास आ गया, एंड सो ऑन। तो ये रियल टाइम जैसे जैसे हो रहा है, जैसे हमें अपडेट्स मिल रही हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने कहा कि इसमें अपडेट हुआ मेरा ऑर्डर का स्टेटस, सर्वर ने क्या करा, वो डेटा को पुश कर दिया। इसको और अच्छे से मैं सब्सक्रिप्शन बताऊंगा पूरा डेमो में कैसे करते हैं। अब ग्राफक्यूल में मेरी एक और चीज़ होती है, स्कीमा एंड टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसके पर्सपेक्टिव से। कि स्कीमा इसमें ऐसा समझो, और टाइप्स मेरे इसमें ये होते हैं कि जैसे मेरी, आपने देखा होगा कि जो मेरी क्लासेस होती हैं जैसे उसमें, राइट?
कि मैंने डिफाइन कर दिया कि इस क्लास की मेरे क्या क्या फील्ड हैं बेसिकली। इसी तरह से ग्राफक्यूएल के स्कीमा में हमारे टाइप्स होते हैं, जैसे यूज़र का टाइप हो गया, ऑर्डर का टाइप हो गया। तो इस तरह से, तो अब इसमें क्या होगा, अगर मैंने कहा यूज़र में मेरी ये फील्ड है, तो इसमें कुछ भी अगर जब मैं कॉल कर रहा हूँ, क्वेरी कर रहा हूँ या म्यूटेशन कुछ भी, अगर मैंने गलत कर दिया, मान लो मैंने ईमेल की जगह ईमेल आईडी लिख दिया, या ऑर्डर्स की जगह मान लो मैंने ऑर्डर कर दिया सिर्फ, तो वो कॉल नहीं होगा, वहाँ वहीं पर एरर आ जाएगा। तो ये इस तरह से कह सकते हो कि ये काफ़ी स्ट्रांगली टाइप्ड रहता है, हर क्वेरी को मैच करना होगा, तो मेरा स्कीमा है उससे, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ग्राफक्यूएल यूजेस स्कीमा डेफिनेशन लैंग्वेज, स्कीमा से ड्रिवन है। बेसिकली इसमें फ्लो क्या होता है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, जो उसको डेटा चाहिए उसके लिए उसने आस्क की, सर्वर चेक करेगा अगेंस्ट द स्कीमा, अगर स्कीमा सही है तो उसको वही डेटा और वापस कर देगा उसको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अब इसके फ़ायदे क्या हैं हमें ग्राफक्यूएल के। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक तो फ़ायदा ये है कि क्लाइंट कंट्रोल कर रहा है उसको क्या डेटा चाहिए, इसमें हम ओवर या फिर अंडर फैचिंग नहीं होने देंगे। ये भी नहीं कि बहुत कम डेटा आ रहा है हमें ज़रूरत से, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है हमें ज़रूरत से। सिंगल एंड पॉइंट है इसमें, तो ये नहीं कि हमें नेटवर्किंग करना इसमें आसान आ जाएगा, ये नहीं कि रेस्ट की तरह से हर एपीआई का अलग एंड पॉइंट है मेरा, ऐसा नहीं होगा। और जैसे टाइपिंग का बताया मैंने, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग रहती है यहाँ पे स्कीमा बेस्ड, तो सेफर एपीआई रहती हैं उससे। वर्जनिंग इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है कि जैसे हम उसमें करते थे तुम्हारा रेस्ट में, इसमें जस्ट जो फील्ड है उसको डिफरेंशिएट करो तो उसको लेके हम लोग वर्जनिंग कर लेते हैं। मोबाइल ऐप्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कम डेटा हमें अगर चाहिए तो लेस डेटा आ रहा है, इट विल बी फास्टर। इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो, मतलब क्लाइंट जो है पूछ सकता है एपीआई से कि कौन कौन सी फील्ड एक्चुअली मेरी हैं, और फिर वो डिसाइड कर लेगा कि उसे क्या फील्ड उसने रिक्वेस्ट करनी है। अब चैलेंजेस इसमें हमें क्या आते हैं, सर्वर साइड की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है इसमें, मतलब अगर आपने देखा होगा रेस्ट कंपैरेटिवली इजी होगा कोड करना, अगर आपने काम करा हो रेस्ट पे, तो अगर ग्राफक्यूएल पे काम करोगे सर्वर साइड बैकएंड साइड, तो उसका बैकएंड वर्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हर एक फील्ड के लिए आपको रिजॉल्वर बनाने पड़ते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैशिंग हार्ड होती है इसमें रेस्ट से ज़्यादा, बिकॉज रेस्ट जो है यूआरएल से कैशिंग कर लेगा इजीली, बट इसमें क्वेरी होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। परफॉर्मेंस रिस्क, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट जो है, जैसे मैंने बताया था नेस्ट कर सकते हो आप, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो नेस्टेड करे जा रहा है, लाइक यूज़र की पोस्ट पोस्ट की लाइक देन एंड सो ऑन, इस तरह से। तो उसको भी हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। लर्निंग कर्व रहता है डेव टीम्स के लिए, मतलब रेस्ट तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट एवरी डेवलपर इज़ फेमिलियर विद इट इंडस्ट्री में, बट डेव के लिए क्या होता है, जो डेव टीम्स के लिए हमारा थोड़ा सा एक लर्निंग कर्व हो जाता है स्टार्टिंग में, अगर उनको नहीं आता है तो मतलब ग्राफ सीखना पड़ेगा उनको। तो ये इसके चैलेंजेस रहते हैं। अब बात करते हैं कि हम GraphQL को कब यूज़ कर सकते हैं, लाइक व्हेन शुड बी यूज़ GraphQL। अगर तुम्हारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं, जैसे सोशल नेटवर्क हो गया, ई कॉमर्स, डैशबोर्ड, रिलेशनशिप से मतलब कि मान लो यूज़र की प्रोफाइल से उसकी पोस्ट का है, उसकी पोस्ट से उसके कमेंट्स का एंड सो ऑन, ऐसा कुछ है। या फिर तुम्हारा बहुत ज़्यादा समझो ओवर फैचिंग हो रही है या अंडर फैचिंग, उसको अवॉइड करना है, तब यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक व्हेन वी से कि डिफरेंट शेप्स ऑफ डेटा हमको चाहिए, या रियल टाइम ऐप से जैसे हमारी लाइव ट्रैकिंग के लिए या चैट में, वहाँ यूज़ कर सकते हो। और रेस्ट पे हम वी कैन स्टिक टू रेस्ट, अगर मान लो हम ग्राफिकल पे नहीं जाते हैं, तो उन केसेस में जब सिंपल CRUD एपीआईज है मेरी, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, या बहुत ज़्यादा कैशिंग मुझे चाहिए, तो जैसे सीडीएंस मेरे बहुत अच्छे से काम करते हैं रेस्ट से, या फिर मेरी स्मॉल टीम है और रिक्वायरमेंट्स मेरी सिंपल है, तब उस केस में भी हम रेस्ट पे रुक सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ग्राफिकल पे तुम्हें जाना चाहिए। ओके, तो चलो आप डेमो देख लेते हैं, और उसके बाद आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि ये जो भी सारे ऑपरेशंस हैं ये कैसे काम करते हैं एपीआईज में। तो चलो देखते हैं डेमो। ओके गाइस, अब डेमो देख लेते हैं। तो पहले मैंने जो सेटअप करा है मैं आपको वो समझा देता हूँ कैसे। तो मैंने लोकली एक ग्राफिकल सर्वर रन कर रखा है, मैंने कुछ कोड लिखा है उसके बेसिस पे। और उसके बाद क्या है देखो, मैंने आपको बताया था ना, एक एक ऑपरेशन होता है सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि रियल टाइम अपडेट्स आती हैं। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड में मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा, जैसे कि क्रिएट, अपडेट, या फिर गेट के जैसे क्वेरी जो हमारा होता है, या डिलीट के ऑपरेशंस मैं वो परफॉर्म करूँगा। और वो मैं इस मैसेज ऑब्जेक्ट पे करूँगा बेसिकली, एक मैसेज ही क्रिएट करूँगा, डिलीट करूँगा एंड सो ऑन। और जब भी मैं वो ऑपरेशंस करूँगा, जैसे मैंने किया क्रिएट मैसेज कह लो, यहाँ पे मैंने ऐड मैसेज कर रखा है, तो उसका रियल टाइम जो अपडेट मुझे मिलेगा वो राइट साइड में तुम्हें यहाँ मिलेगा। यहाँ तुम्हें दिखेगा कि
मैसेज मेरा क्रिएट हो गया, मतलब ऐसे मैसेज मेरा ऐड हो गया, या फिर मैसेज मेरा अपडेट हो गया, या फिर मेरा डिलीट हो गया। चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्वेरी कॉल करते हैं सबसे पहले, कि मेरे एग्जिस्टिंग मेरे जो मैसेजेस हैं मुझे वो दिखा दो। तो उसमें वैसे मैंने यहाँ पर रन कर दिया, देखो अभी मेरे यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे रेस्ट में मेरा गेट होता था, तो मुझे मैसेजेस मिल गए। अब यहाँ पे 3 फील्ड आई, मान लो मुझे 3 फील्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए आईडी। देखो अब इसने सिर्फ आईडी दे दी मुझे। या फिर मान लो मुझे आईडी और कंटेंट चाहिए, मुझे यूज़र चाहिए ही नहीं, मान लो। देखो, देखो अब मुझे कंटेंट मिल गया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, रेस्ट में मुझे सारी के सारी फील्ड मिलती, जितनी मेरी हैं तीनों फील्ड्स, राइट, ये सारी मिलती। और ग्राफ क्यूएल में मेरा क्या है, मैं डिसाइड कर सकता हूँ, क्लाइंट डिसाइड कर सकता है मुझे क्या फील्ड चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे अब कंटेंट नहीं लिया मैंने। तो ये हो गया हमारा बेसिक क्वेरी जो रहता है हमारा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मान लो मुझे कोई मैसेज है। हाँ देखो एक और जैसे गेट बाय आईडी में रेस्ट में होता था, मतलब मुझे मान लो सिर्फ वो चाहिए जिसकी आईडी मान लो 1 है या फिर मान लो 2 है, मुझे वो सिर्फ वो दे दो। और इसकी भी मुझे मान लो कंटेंट नहीं चाहिए, लेट से, यानी जैसे लो कंटेंट चाहिए मुझे, यूज़र नहीं चाहिए, बस आईडी और कंटेंट दे दे मुझे। देखो आईडी कंटेंट आ गया सिर्फ। और अगर तीनों चाहिए मुझे तो तीनों दे देगा। इस तरह से ही हो गया। और इसमें देखो जैसे हमारे रेस्ट में हमारे पाथ पैरामीटर होते थे या फिर क्वेरी पैरामीटर्स होते थे जो हम यूआरएल में देते थे, राइट। यहाँ पे हम इसमें ही दे सकते हैं ऐसे, जैसे जो भी मेरे आईडी है या जो मेरे फ़िल्टर हैं, मुझे किससे सॉर्ट करना है, एंड या फिर जैसे आईडी मेरी क्या है, वो सब डिटेल्स मैं यहाँ पर दे सकता हूँ ग्राफक्यूएल में सिमिलरली। अब देखते हैं अ, इसके आगे के ऑपरेशंस। जैसे मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन मेरा है ऐड मैसेज का, या कह लो क्रिएट मैसेज का। जिसमें मैं एक नया मैसेज क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ यूज़र मैंने कर दिया निकेत 3, कंटेंट मैंने कर दिया लेट्स से थर्ड टाइम, जस्ट ऐसे ही मैंने मेंशन किया था, रैंडम मैसेज लिख दिया है मैंने यहाँ पे। अब क्या होगा कि मैं साथ में मैंने एक सब्सक्रिप्शन चला दूंगा इस पे, इस ऑपरेशन पे, किस पे, जो मेरा मैसेज ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पे इस तरह से। अब देखो ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। अब इसमें क्या होगा मेरा, कि जैसे ही मैं कोई मैसेज क्रिएट करूँगा, एकदम से एट द सेम टाइम रियल टाइम पे मुझे अपडेट मिलेगा इधर, कि मेरा जो मैसेज है वो क्रिएट हो गया है। देखो कैसे। अब मैं इधर कुछ नहीं करूँगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, आपको राइट साइड में दिख जाएगा। देखो मैंने इसको रन किया, देखो यहाँ पर जैसे ही मैं रन किया क्रिएट हुआ मैसेज, तभी मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, सब्सक्रिप्शन पे रियल टाइम अपडेट मिल गया कि मैसेज जो है वो ऐड करा गया है। और क्या ऐड हुआ है, ये मैसेज मेरा ऐड हुआ है। देखा, प्रिटी कूल राइट। चलो और देखते हैं और कैसे होते हैं इसमें आगे। अब मान लेते हैं कि मुझे, चलो मैं एक और मैसेज करता हूँ जस्ट ऐसे ही। निकेत 4 करते हैं, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया 4th टाइम, ठीक है। अब देखो फिर से मिलेगा, मैं रन किया, देखो एक और आ गया, देखो एक और आ गया यहाँ पे मेरा। तो इस तरह से हमको अब रियल टाइम अपडेट्स मिलती हैं। चलो बाकी के ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं, और उस साथ में उनके रियल टाइम अपडेट्स भी लेते हैं कैसे होता है। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको। अब हमने इसका तो हमने देख लिया, क्या कहते हैं तुम्हारा, ऐड मैसेज का। अब मैसेज को अपडेट करने का देखते हैं, जैसे कि जो मेरा मैसेज है उसको मैं अपडेट कैसे करूँगा, और साथ में उसका रियल टाइम अपडेट कैसे मिलेगा। मान लो मेरा जो मेरा था, यही वाला देख लेते हैं जिसकी आईडी मेरी 4 थी। और कंटेंट को मैं चेंज करके कर दूंगा अपडेटेड मैसेज, ठीक है। और यहाँ इसका सब्सक्रिप्शन मैंने रन कर दिया, देखो यहाँ पे अपडेट का। अब देखते हैं क्या होगा, देखो इसको रन किया लेफ्ट साइड में मैंने, देखो ये अपडेट हो गया मैसेज मेरा। और इधर देखो यहाँ पे मेरा इवेंट भी आ गया, देखो रियल टाइम तुरंत ही आ गया, मैं इधर कुछ नहीं किया, अपने आप आ गया कि जो मेरा ये मैसेज है वो अपडेट किया गया और क्या कंटेंट से अपडेट किया गया है। अब अपडेट हुआ है नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। मैं उसके लिए ऐसा करता हूँ, गेट बाय आईडी जो रहता है, जैसे क्वेरी हम कर लेते हैं इस मैसेज को, कि आईडी मेरी 4 थी। देखते हैं अपडेट हुआ है या फिर नहीं। देखो हो गया अपडेट। तो ये हो गया हमारा अपडेट ऑपरेशन। अब बात करते हैं डिलीट ऑपरेशन की, ठीक है। तो अब डिलीट ऑपरेशन में क्या होगा, इसका पहले तो मैं सब्सक्रिप्शन रन कर देता हूँ, कि भाई जब भी मेरा कोई मैसेज डिलीट हो उस टाइम पे तो मुझे दिखा दे रियल टाइम अपडेट कि हाँ मेरा ये मैसेज अपडेट हुआ है, फिर डिलीट हुआ है। तो लेट्स सी, मान लेते हैं मैं, चलो ये बात भी कर देते हैं 4 वाला, जिसकी आईडी मेरी 4 है।
देखो मैं रन किया और तुरंत मुझे यहाँ पे मिल गया, देखो कि ये मैसेज डिलीट हो गया, इसकी आईडी मेरी 4 थी। तो ऐसे रियल टाइम सब्सक्रिप्शन इसमें काम करते हैं। और चलो कंफर्म करने के लिए एक बार क्वेरी कर लेते हैं कि वहाँ पे मेरा है या फिर नहीं है आईडी 4 वाला। इसको रन किया मैंने, देखो 1 2 3 4 नहीं है, मतलब कि वो डिलीट हो गया है। तो गाइस यही था हमारा ग्राफक्यूएल का डेमो। इसमें आपको कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। या फिर कोई भी आपको इसमें से समझ नहीं आया है, डिटेल और वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, आप मुझे बता देना। तब तक के लिए चलते हैं गाइस, बाय, कीप लर्निंग।